Hello students, today our topic is तवा मत्स्य संघ। ठीक है, तवा मत्स्य संघ, तवा भी एक संघ है। तवा मीन्स होता है आपका, तवा एक नदी का नेम है, रिवर नेम है। और मत्स्य मतलब जो मछली पकड़ने वाले लोग जो होते हैं ना, उनके बारे में है। इन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया था, तो इन्होंने क्या किया था, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल की थी। ठीक है, तो उसकी पूरी केस स्टडी हम करेंगे इसमें हम आपको तवा मत्स्य संघ के बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये तवा मत्स्य संघ जो था, एक तवा जो नदी थी वो आगे जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो उसके में क्या हुआ था, वहाँ पर एक डैम बनने वाला था। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1958 में एंड कंप्लीट हुआ था वो 1978 में। तो जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था तो वहाँ पे जो काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट का जो एरिया था और जो रिवर के साइड्स का काफ़ी बड़ा एरिया इस डैम के लिए ले लिया गया था, गवर्नमेंट ने लिया था। तो इसमें क्या था, जो उसके आसपास के जो लोग थे वो डिस्प्लेस हो गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जो थे वहाँ से लैंड एंड डिस्प्लेसिंग द नंबर ऑफ पीपल फॉर द फॉरेस्ट एरिया। जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं ना, ट्राइबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, ये लोग क्या हो गए थे, डिस्प्लेस हो गए थे। तो जब ये काफ़ी सारा एरिया गवर्नमेंट ने ले लिया था, तो ये लोग जो थे वहाँ पे डैम बनाना था, तो वही एक छोटा सा ब्लेस बनाकर वहीं उसके आसपास इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर था क्या, तो ट्राइबल्स वो लोग थे, ये लोग फिशरमैन थे, मतलब फिश करते थे, वहाँ से रिवर से फिश कलेक्ट करते थे, फिश पकड़ते थे और उनको सेल करते थे। और इनकी जो लाइफ थी वो उसी पे चलती थी, जो ये केवल उसी पे नेचुरली जो नेचर था, नेचर पे ही डिपेंड थे। इनका डेली का वर्क था फिश पकड़ना और उनको बेचना। ठीक है, तब इसमें क्या हुआ था, तवा मत्स्य संघ में डिप्लेसमेंट हो गया था, पीपल डिस्प्लेस हो गए थे। तो जो लोग रिवर के किनारे रहते थे ना, वो उनको फिर दूसरी जगह जाना पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक जो है इन लोगों के लिए, जब ये डैम कंप्लीट हो गया ना, तो इन लोगों ने सोचा कि ये लोग वहीं रहने लगे। इन लोगों ने ये सोचा कि जब ये डैम बन जाएगा, रिजर्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम यहाँ से फिश जो है पकड़ेंगे और उनको सेल करके अपना इनका वर्क चलता रहेगा। इसलिए वो लोग क्या करने लगे, वहीं रहने लगे। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन गवर्नमेंट ने किया क्या, उनके सफ़र ऐसा हुआ नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब ये रिजर्वायर तैयार हो गया, तो उन्होंने इसको जो है, जब 1984 में ये तैयार हो गया, तो इसके जो राइट्स थे ना, या मछली पकड़ने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उनको दे दिया कि रिजर्वायर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। तो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने क्या काम किया कि जो ये लोग थे ना, उनको वहाँ से हटाना स्टार्ट कर दिया कि तुम लोग यहाँ से जाओ वहाँ, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स ने ले लिया था। अब वहाँ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वही वहाँ से फिश पकड़ते थे। उन लोगों ने क्या किया, इन विलेजर्स को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया, उन्हें बहुत परेशान कर दिया। तो उन लोगों की जो एक अर्निंग का साधन था, तो वो जो है हट गया। तो ये लोग जो हुए एक साथ कलेक्ट हो गए, मतलब ये लोग सब इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या करा, एक कोऑपरेटिव बनाई, एक संघ बनाया, जिसमें सारे फिशरमैन थे। उन्होंने एक संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फाइट फॉर द राइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन एमपी। ठीक है, जो एमपी में सतपुरा फॉरेस्ट था ना, वहाँ पे इन लोगों ने जो है एक कॉर्पोरेशन बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और ये सब लोग एक साथ कलेक्ट हो गए और इन्होंने जो है अपने इक्वालिटी के लिए फाइट की। एक तवा मत्स्य संघ बन गया। ठीक है, तो जो ये लोग थे, इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्टर इन्हें परेशान करने लगे ना विलेजर्स को, तो इन्होंने एक संघ बनाया, एक कमेटी बना ली और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चक्का जाम्स और रैलियाँ निकालनी स्टार्ट कर दी और गवर्नमेंट से मतलब अपनी इक्वालिटी के लिए इन्होंने फाइट करी। काफ़ी स्ट्रगल किया इन लोगों ने, तब जाके ये लोग मतलब सक्सेस हो पाए। ठीक है, जो ये पीपल्स थे, इन लोगों ने जब काफ़ी रैलियाँ वगैरह निकालनी स्टार्ट करी, तो गवर्नमेंट ने फिर इनकी बात सुनी। उनकी डिमांड बस यही थी कि जो फिशिंग का वर्क है ना, वो उनका कंटिन्यू रखा जाए और जो उनकी लाइफ है वो रेगुलरली जैसे पहले चलती थी, वो पहले फिश पकड़ते थे और उन्हें सेल करते थे ना, वो वही वर्क करते रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने उन्हें ये वर्क नहीं दिया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वह पहले से ही डिस्प्लेसमेंट के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, उनका घर जा चुका था, उनका वर्क जा चुका था, तो वो लोग पहले ही बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने ये डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी उस पर रिएक्शन लिया। जब उन लोगों ने रैलियाँ निकाली, चक्का जाम्स किए, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, मतलब रोड्स वगैरह ब्लॉक कर दी गई। देखिए ये ना, द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज रैलीज एंड चक्का जाम डिमांडिंग देयर राइट्स कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड। मतलब उन्होंने क्या किया, फिशिंग की डिमांड की कि हम फिर से फिश पकड़ेंगे, और जो है उन्होंने इसके लिए एक कम्युनिटी बना के और वो जो कमेटी बनाई उन्होंने, और उसके अगेंस्ट खड़े हुए। उन्होंने अपनी इक्वालिटी के लिए क्या किया, फाइटिंग की।
द कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स वी ग्रांट टू द विलेजर्स फॉर देयर लिवलीहुड। उन्हें मतलब क्या मिले, फिशिंग की फिर से कमेटी बनाई जिससे उन्हें फिश पकड़ने की फिर से ग्रांटेड हो जाए। इन 1906 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव टू द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वायर। तो उसके बाद जो 1996 में जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया कि जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, उन्हें ये राइट दिया जाएगा कि वो तवा डैम से या उस रिजर्वायर से फिशिंग का वर्क कर सके। 5 ईयर स्ट्रगल करने के बाद उन्हें A 5-year lease agreement was signed 2 months later. On January 2, 1970, people of 23 villages of started the new wharf with the first catch. तो 2 जनवरी 1997 को जो 33 विलेजेस के जो लोग थे उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब वो फिश कैच करके मतलब मछलियाँ पकड़ के अपना न्यू ईयर बनाया था, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है काफ़ी स्ट्रगल किया था, काफ़ी फाइट की थी तवा मत्स्य संघ के लोगों ने, तब जाकर इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो फिश मतलब फिशिंग का वर्क कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जो टीएमएस थे ना, तवा मत्स्य संघ के लोग थे, वो एक साथ कोऑपरेटिव हुए, मतलब एक साथ संगठित हुए और उनकी यूनिटी से उन्हें प्रॉस्पेरिटी मिली, ठीक है। उन्होंने जब एक यूनिट बना ली, एक मतलब वो आपस में मिलजुल गए तो उनकी एक यूनिट से क्या मिला, उन्हें प्रॉस्पेरिटी मिली, ठीक है। तो अगर हम लोग भी एक साथ मिलकर कोई एक मतलब किसी मुद्दे पर वर्क करते हैं, गवर्नमेंट से अपनी डिमांड करते हैं, तो क्या होता है, वो डिमांड्स गवर्नमेंट सुनती भी है और उस पर वर्क भी होता है। विद द टीएमएस टेकिंग ओवर द फिशिंग, फिश वर्कर वर एबल टू इंक्रीज द अर्निंग एंड सब्सटेंशली। जब उन्हें ये सब राइट्स मिल गए तो उन्होंने फिर से क्या करा, फिशिंग का वर्क करना स्टार्ट कर दिया। दिस वाज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैश फ्रॉम देम एंड फिश फेयर प्राइस। तो क्या क्या उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई जिसके थ्रू उन्हें फिश पकड़ते थे और उनको जो है टाउन्स वगैरह में सेल करने जाते थे। तो उससे जो कोऑपरेटिव थे उन्होंने उनके लिए जो कोऑपरेटिव उन्होंने बनाई थी ना, जो उन्होंने संघ बनाया था, उन्होंने उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी किया। जो तो उसे जब वो मार्केट में अपने फिश को बेचने सेल करते थे तो उनको अच्छी प्राइस में बिक जाती थी और उन्हें जो है उसका दाम दे हैव नाउ बिगन द अर्न 3 times मोर देन दे आर अर्निंग एर्लियर। तो जिस दाम में वो पहले, जिस रेट में वो पहले फिश को बेचते थे ना, उससे 3 गुना दाम उन्हें मिलने लगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब उन्होंने पीपल्स ने अपने डेली लाइफ को मैनेज किया। While some struggle for inequality are expressed in the form of organized struggle, others find expression in the different way. आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, जैसे आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी क्या था कि एक डैम बनने वाला था, ठीक है। तो उसके लिए लोगों ने काफ़ी फाइट की थी, एक स्ट्रगल किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये बहुत सारे ऐसे कमेटीज़ बनी हैं जिसके लिए जिन्होंने अपनी यूनिटी के थ्रू अपने एक होकर और स्ट्रगल किया है, काफ़ी इक्वालिटी के लिए क्या किया है, स्ट्रगल किया है, ठीक है। इसके लिए बहुत इसमें सपोर्ट द इक्वालिटी थ्रू द सॉन्ग्स, पोएम, स्टोरीज, डांस, ड्रामा, इन्होंने बहुत से ऐसे वर्क किए, सबको यूज़ किया और अपनी इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट से डिमांड की, अपने लिए राइट्स बनवाए। दीज फॉर्म्स हैव टू इंस्पायर द पीपल टू फाइट द इनजस्टिस। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, और जो और पीपल्स थे वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए, इंस्पायर हुए और वो उन लोगों ने भी इनके साथ हेल्प की और इंजरीज के फाइट भी के लिए फाइट भी की। दी इंस्पायर्ड पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू टू डू सो। तो जब ये लोग थे जो इंस्पायर्ड पीपल्स थे, उन्होंने भी क्या किया, फ्रीडम के लिए मतलब स्ट्रगल किया, इन लोगों की फ्रीडम्स के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया और ये आज भी चलता आ रहा है। कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग क्या करते हैं, कभी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, कोऑपरेटिव बना लेते हैं और उसमें फिर क्या करते हैं, वो लोग उसके लिए फाइटिंग करते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें जो है ये राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे हम। थैंक यू।